राजा साहब, क्या हुआ मुल्तान सुल्तान को? मुल्तान सुल्तान ने देखे क्रिकेट के अंदर जो एक खिलाड़ी हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट में जो मालिकान हैं, इनका आपस में तालमेल होना बड़ा ज़रूरी है। अब मजाज बिगड़ा हुआ है मालिकान का जो मुल्तान सुल्तान के हैं, और उन्होंने टिका के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, लेकिन एक गुफ्तगू की है जो मैंने भी देखी है कुछ लोगों के साथ। उसमें उन्होंने बड़े रकीक किस्म के हमले किए हैं PSL की मैनेजमेंट पे, और वो कहा कि ही इज एक्सट्रीमली अनहैप्पी ओवर द थिंग्स जो नहीं राजा साहब, लेकिन अगर PSL की मैनेजमेंट पर अगर आप ये समझते हैं कि उनको कहीं ना कहीं से एक नाखुशगवार उनके ख्याल में गुफ्तगू है सुनने को मिली, तो आप खुद ही अपनी अदाओं पे कुछ गौर करें। हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, तो वो भी तो देखें ना वो क्या कर रहे हैं। आपकी मुराद मैनेजमेंट से है? आपकी भी मुराद मैनेजमेंट से है? मेरी मुराद ये है, लेकिन मैनेजमेंट का मैं आपको माइंडसेट क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अफसरान और वहाँ पे जो काम करने वाले हैं, वो अपने आप को पाकिस्तान सुपीरियर सर्विसेज समझते हैं, और वो भी खिदमत करने का एक इदारा या एक सर्विस है, लेकिन ये तो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करते, और जब करते हैं तो वो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ उनका अपना मुफाद होता है। और आपने कहा सीधे मुंह बात नहीं करते, वो तो नजर आ जाता है ना बात करते हुए। वो सीधी आंखों किसी को देखना भी नहीं चाहते, इसलिए काली आंखें लगा के रखते हैं ताकि पता भी नहीं लगे देख किधर रहे हैं। दूसरा आप ऐसा भी बताइए, ख्वाजा साहब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इन्होंने काली आंखें, ये अंदर की खबर ये मिलते रहते हैं उनसे, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस और तरह का है। नहीं, इनके फराइज मनसबी में अगर इनको नहीं मिलेंगे तो ज़ाहिर है कि इनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कैसे होगा, आपसे बात कैसे करेंगे। फर्स्ट हैंड खबरें लेकर आते हैं। एक और जो अहम चीज़ है वो ये है कि अब क्रिकेट बोर्ड को ये अंदाज़ा होना शुरू हो गया है कुछ बार के दौरे करके कि पोटेंशियली और फ्रेंचाइजीज मौजूद हैं। कुछ सेठ लोग हैं जो बिजनेस टाइकून हैं, कुछ बाहर के दौरे। हाँ, वो अब उसमें ये कि वो जेब में पैसे ले लेके फिर रहे हैं कि असली विच फ्रेज आना चाहते हैं, इसमें आना चाहते हैं। क्रिकेट बोर्ड को इस चीज का अंदाजा हो गया, तू नहीं और नहीं और नहीं और सही। अब इस सूरत हाल का उन लोगों को देखे, जो सेठ लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उन्होंने लोगों को रोजगार दिया होता है, उनके अखराजात पूरे करने होते हैं, कारोबार को फ्लरिश करना होता है, आगे बढ़ना होता है। वो जो कभी घाटे का सौदा नहीं करेंगे, घाटे का सौदा नहीं। क्रिकेट में जो लोग आए हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ कि देखें क्रिकेट को उन्होंने एक रोशनी दी है, एक रंगीनी दी है, एक कशाकशी है, और ये मेला है। हमारी डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हो चुकी है, खिलाड़ी बेरोजगार थे, जिन्होंने कभी समंदर नहीं देखा था कराची का, वो दुबई के चक्कर लगा रहे हैं। वो अब इसी बुनियाद पर हजार लड़के, आप जितने लड़के हैं आप देख लीजिए। पहले फायदा ने मुझे लिस्ट दिखाई जिसमें 10-12 लोगों के नाम थे PCB ऑफिसर्स के, कहते ये सारे दुबई चक्कर लगाएंगे और बड़ी रिसर्च। अच्छा, वो एक अलग सब्जेक्ट है। हाँ, वो तो एक अलग सब्जेक्ट है कि TDA बनाने के लिए भी PSL के बहुत सारे मैचेस वहां पर कराया गया, बहुत सारे इवेंट करा लिया गया जी, वहां का हमारा दौरा शौरा तो लगे ना। हाँ। ये चीजें हैं, ये बड़ी तकलीफ दी चीजें। ये तभी होती हैं कि वो लोग क्रिकेट के अंदर आ जाते हैं जिनको उनकी लाइफ का एक फेज होता है, मुख्तलिफ फेजेज हैं, इसमें चेयरमैन हजरात भी बात शामिल हैं, जिनको पता था कि इनका आर्जी अरेंजमेंट है, करना है जो कर लो, इस यही वक्त मिला है, फिर ये हंसी रात हो ना हो वाली बात है। अब इसमें जो आप बात कर रहे हैं कि ये दुबई के दौर, ये जो कि हमारे अंदर जा बजा जो चीज़ लैक करती है ना, वो शायद हमारी ट्रेनिंग ऐसी है, ब्रॉटअप ऐसा है कि हमारे अंदर जो जज्बा हुबुल बतनी है ना, जो सिंसियरिटी ऑफ पर्पस है, फॉर सर्टेन पर्पस, खा वो क्रिकेट है और खा वो क्रिकेट नहीं भी है, इसमें हम बड़ा लैक करते हैं। जिसे हम कहते हैं ना कि वो वतन परस्ती, वो जरा कम है। क्रिकेट के अंदर इसकी जा बजा मिसालें आप देख सकते हैं। इसमें इस वक्त हाजिर सर, अच्छा इसको आगे बढ़ाते हैं कल वाले मैच के ऊपर क्या आपका ख्याल है फायदा? जो मुल्तान सुल्तान, आप तो वहां पर गए भी, आप मुल्तान ट्रैवल भी किया, कवर भी किया मुल्तान सुल्तान को। बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैं मुल्तान गई थी तो प्लेयर्स का भी जो जज्बा था वो बहुत ज्यादा था, और अली तरीन साहब भी बहुत सेटिस्फाइड थे अपनी टीम की प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस से। लेकिन कल जो हम मैच देख रहे हैं, 168 रन कुछ भी नहीं होते, उसको भी ये डिफेंड नहीं कर सके। रिजवान जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतुहात उनके लिए दर्द सर बन गई हुई हैं। ख्वाजा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पहला जो मैच हुआ था 202 रन गालिबन इस्लामाबाद ने किए थे, ये 153 पे ढेर हो गए। यही केस कल हुआ है, कहां पर लैग कर रहे हैं? व्हाट आर द अंडरलाइन कॉजेस? देखिए, हालांकि इससे जो पहला मैच, इससे जो लास्ट मैच इन्होंने खेला था लाहौर के खिलाफ, उसमें इन्होंने फतह हासिल की थी और मुल्तान के क्राउड में बड़ी जान डाली थी, और पहला मैच मुल्तान में खेले थे तो वहां पर इनको फतह मिली थी। उसके बाद से इनको मोमेंटम पकड़ लेना चाहिए था। नो डाउट इनके पास जो यासिर खान ने जिस तरह इनिंग खेली थी उस दिन, बड़ी उम्दा इनिंग थी, और बैटिंग में भी इनके पास डेप्थ जरूर है। बॉलिंग में खास तौर पर मुझे जो है वो कमी फील होती है कि इस मरतबा इन्होंने बॉलिंग में पिक्स जो हैं वो अच्छी नहीं की हैं, और जिस तरह माजी में मुल्तान के पास बड़े अच्छे बॉलर देखे गए थे, शाहनवाज धानी भी आई थिंक सो मुल्तान में थे,
ان کی بڑی اچھی بالرز تو بھی اچھے ہیں. محمد حسین بالرز دیکھیں, بالر میں آپ کو دیکھیں, اب بالنگ میں اگر بات کریں تو جوش لٹل, بریسویل, عبید شاہ ایکسپیرینسڈ اس طرح کے فاسٹ بولرز نہیں ہیں ان کے پاس. کرس جارڈن ہے, پرانے ہو چکے ہیں, اب ان کو جو ہے وہ کافی حد تک رنز پڑتے ہیں. انٹرنیشنل بالر جو ان کے پاس ہیں وہ بھی تھوڑا سا اولڈ ایج ہیں, اور جارڈن کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. پہلے بھی وہ مختلف فرینچائز میں کھیلتے رہے ہیں, انہوں نے یارکر اسپیشلسٹ ان کے وکٹس لیتے تھے, لیکن اب اس طرح جو ہے ان کا مومنٹم نظر نہیں آ رہا دیکھنے میں. کیوں نہیں آ رہا؟ اسپنر جو ہیں, میں بتاتا ہوں, اسپنر جو ہیں اسامہ میر ہے, نو ڈاؤٹ اچھا بالر ہے. افتخار ہے, گزشتہ روز جو منرو نے اس کو ٹریپ کیا اور جو بحث ہوئی, ساری چیزیں یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں آپ کو ٹیم کو پریشرائز کرنے کے اور بالر کو پریشرائز کرنے کے. جو انہوں نے کہا کہ چیک کرتے ہیں اور یہ کھینچ رہے ہیں بال کو, اور وہ منرو نے بھی اس کو کہا, پھر افتخار غصے میں آ گئے. تو یہی دلانا ہوتا ہے آپ کو جو ہے وہ آپ سے گیم سے ہٹا کر تھوڑا سا آپ کو سائڈ لائن کرنا ہوتا ہے. اور رضوان بھی کل ہمیں تھوڑا سا اگریسو دکھائی دیا. یا تو پرفارمنس کے اندر وہ کنسسٹنسی ہو نا, تو یہ طے. دیکھیں اسلام آباد کو ایڈوانٹیج یہ حاصل ہے, اسلام آباد کے پاس مومنٹم ایک انہوں نے کیری کیا ہوا ہے. ان کا ایک ٹیم کا جو کمبینیشن ہے وہ اچھا ہے, لوکل پلیئرز اچھے ہیں, انٹرنیشنل پلیئرز پرفارمنس دے رہے ہیں. اور آپ جس پلیئر کو دیکھیں, وہ ٹیم ہمیشہ جیتتی ہے جن کے انٹرنیشنل پلیئر اور ڈومیسٹک پلیئر جو ہیں وہ دونوں پرفارمنسز دیتے ہیں, بیلنس ہو. اب اسلام آباد کا خواہش ہے کہ دونوں جو پرفارمنسز دیتے ہیں یہ بنیادی طور پر ایک امتزاج ہوتا ہے, تو اس کو آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو. لیکن کل کی میچ سمری پر نظر ڈالتے ہیں فائزہ, کہ 168 رنز پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ملتان سلطان سے 5 وکٹوں کے نقصان پر سکور کیے. بالکل. عثمان خان نے 40 گیندوں پر 61 رنز سکور کیے, محمد رضوان کی 37 گیندوں پر 36 رنز تھے, یاسر خان کے 17 گیندوں پر 29 رنز تھے, محمد نواز نے 2 اوورز میں 13 رن دے کر 1 وکٹ حاصل کی, جیسن ہولڈر کے 4 اوورز میں 25 رنز تھے, 1 وکٹ تھی, شاداب خان کے 3 اوورز میں 29 رنز بنے اور 1 وکٹ کی حاصل کرنے میں کامیاب رہے. اس 169 رنز کے ہدف کے جواب میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے مطلوبہ ہدف کو 17.1 اوورز میں حاصل کر لیا 3 وکٹوں کے نقصان پر. اینڈرس گوس نے 45 گیندوں پر 80 ناٹ آؤٹ رنز کی اننگز کھیلی. کولن منرو نے 28 گیندوں پر 45 رن سکور کیے. صاحبزادہ فرحان نے 13 گیندوں پر 22 رن سکور کیے. کرس جارڈن 2 اوورز میں 24 رنز 1 وکٹ حاصل کر سکے. عبید شاہ کے 3.1 اوورز میں 31 رنز بنے, 1 وکٹ ان کے حصے میں آئی. اور بریسویل کے 4 اوورز میں 31 رنز بنے اور یہ بھی 1 وکٹ اپنے کھاتے میں انہوں نے بھی شامل کی. 7 وکٹوں سے یوں یہ میچ اسلام آباد یونائیٹڈ نے اپنے نام کیا. اسی 7 وکٹوں کی جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کا کمبینیشن ذرا اچھا ہے, راجہ صاحب جس کا بھی خواجہ صاحب نے حوالہ دیا کہ کیونکہ ان کی ٹیم کو فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کے سینئر جو مقامی کھلاڑی ہیں وہ بھی پرفارم کر رہے ہیں اور جو غیر ملکی کھلاڑی ہیں وہ بھی پرفارم کر رہے ہیں. صاحبزادہ فرحان بھی پرفارم کر رہے ہیں تو کولن منرو بھی رنز کر رہے ہیں. اگر ان کی طرف سے بالنگ میں اگر دیکھتے ہیں, جیسن ہولڈر وکٹیں لے رہے ہیں تو ان کے لوکل بالرز بھی وکٹیں لے رہے ہیں. آپ نے جو بات کی ہے, جو ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈز T20 کرکٹ, میں یاد کر رہا تھا 2005 میں جب آسٹریلیا اور پاکستان کی اور ویسٹ انڈیز کی ٹرائی سیریز ہوئی تھی, وی سیریز ٹیسٹ سیریز کے بعد 2005 میں, جس میں انضمام الحق کپتان تھے. واہ. کامران اکمل نے پہلا 100 کیا تھا. واہ. 124 برسبن میں. اچھا, یہ میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ آپ, اور اس کے بعد ان کی گاڑی کا نمبر بھی 124 ہوا تھا. وہاں پہ ہوا کیا, آ رہے ہیں ہوبارٹ میں ہاں آفریدی 8ویں نمبر پر بیٹنگ کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے 26 گیندوں میں کچھ 56 رنز بنا دی اور پاکستان 273 کا ایک ریسپیکٹیبل ٹوٹل کھڑا کرنے میں کامیاب ہو گئے. برڈلی کو اس میں 4 چھکے اور 4 چوکے بھی شامل تھے. اسٹرائک ریٹ 50 اوورز کے میچ میں 215 بہانڈ تھا. ٹھیک ہے, شاہد خان افریدی کا. ٹھیک ہے, اچھا, اور یہ 8 اس کے بعد پھر ابھی ظاہر ہے کہ وہ رمید الحسن اور پھر اس میں آنا تھا شعیب اختر. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پھر بالنگ بھی کی انہوں نے 9 اوورز میں کچھ 6 سے نیچے کی ایوریج دے کے ایک آؤٹ بھی کر دیا. بالرز میں بھی سارے فہرست رہے. اچھا, یہ 50 اوورز کا یہ T20 میں ہمارے جو شو پیس 2 پلیئرز ہیں, حضرت رضوان اور مدظل لہو جناب بابر اعظم صاحب, اب ان کی ناقدری تو کی نہیں جا سکتی کیونکہ یہ شاہکار کرکٹر ہے, اس میں ہم دل سے ان کی عزت کرتے ہیں. بڑھیا, آپ عزت کر رہے ہیں, لیکن نہیں, یہ بات کرنی پڑے گی, آپ بات اس طرح ہی کرنی پڑتی ہے. اب مجھے پتہ ہے ان کا اسٹرائک ریٹ ابھی بابر ابھی آپ نے رضوان کا نہیں, اب ان کا اسٹرائک ہے بہت اعلیٰ اعتبار سے ابھی تک پی ایس ایل نہیں, یہ ٹوٹل فیلئر ہے. آپ کیوں کمپیٹ نہیں کر رہے, آپ کی کرکٹ کیوں پھیکی یا بدمزہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے
ये टैलेंट में किसी से कम नहीं है, इनकी हम कोई ऐब जो ही नहीं कर रहे, लेकिन कम आप हाँ सर ये देख ले अफरीदी का मैंने आपको रेफरेंस दिया है, क्योंकि मैं पत्थर के दौर की बात तो नहीं कर रहा। हाफिज साहब सिर्फ 20 साल पुरानी बात है, तो 20 साल कौमों की तारीख में ये T20 की, अभी तो 2005 में तो क्रिकेट शुरू हुई है, मुझे बताएं आपकी नेशनल चैंपियनशिप कब शुरू हुई है T20 की? 2005 में। आप पुराने लोग हैं, उस वक्त किसी की नेशनल T20 चैंपियनशिप वो आपने यहाँ पे वो टूर्नामेंट का फाइनल कमेंट्री कर रहे होंगे जो यहाँ पे लाहौर वो जब वहां मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले कायज़म ट्रॉफी का फाइनल था, मेरे पास तस्वीर भी है, खिज़र याद साहब और उस वक्त शहरयार एम खान साहब फैसलाबाद आए। वो देखे वो शहरयार एम खान साहब कितने थे, वो कायज़म ट्रॉफी के फाइनल पे वहां पहुंचे। आपको कभी नहीं आया? अपने ऑफिस से निकल के ग्राउंड में आगे बैठ जाते थे। ये हुआ, मैंने मानी साहब को जो मुबारकबाद दी थी, मैंने उनको भी कहा था कि आपने कायज़म ट्रॉफी के मैचेस जाके देखने हैं, किसी ने आप उसके बाद अहमियत कायज़म ट्रॉफी बंद कर दें। ये अभी ऐसे ऐसे लतीफे, अब क्या बात करें। अब एक और हमने वो भी देखा है, हम ये भी देख रहे हैं। अब एक और चीज देखें, हाफिज साहब ये उन्होंने ये बात की और कहा कि हम यार ऐसा ये कोई प्रॉपर क्रिकेट नहीं है, ये जो T20 है ये क्या है। वो जाहिर है कि वो एक कैरियर क्रिकेट पैटर्न थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे। उसके बाद फिर यहाँ पे 40-50 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए जब नेशनल T20 चैंपियनशिप बननी शुरू कर दी। फिर ये तमाशा लग गया। हमने शुरू में क्योंकि एक लेगेसी चल रही थी, हम ठीक रहे, उसके बाद आहिस्ता 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 बिगाड़ पैदा होना शुरू हुआ, और फिर वो आपके रैंकिंग देखने क्या है। और हमें इसको क्रिटिकली पॉजिटिवली एग्जामिन करना है, हमारा ब्रांड है, हमारा ब्रांड है, हमने इसको आगे बढ़ाना है।